पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। क्या कह रहे हो? तुम सोच रहे हो कि सोना बनाने मेरे जीवन का उद्देश्य है? वीतरागी महाराज शुभचंद्र महाराज कहते हैं, अगर सोना ही बनाना है तो तपस्या में इतनी हमारी शक्ति है कि पूरा का पूरा पहाड़ क्या कर सकता हूं। एक स्वर्णगिरी बनी हुई है दक्षिण भारत में, कहते हैं वो शुभचंद्र महाराज की तपस्या स्थली बताई जाती है। और तुम्हें देखना है तपस्या उसको समझाने के लिए, मान अभिमान के लिए नहीं थी, ये ध्यान रखना। अपना अहंकार, तपस्या का अहंकार नहीं, रिद्धि मद नहीं था, लेकिन कभी कभार दूसरों की मद उतारने के लिए उसकी मद का भान कराना चाहिए, ज्ञान कराना चाहिए कि तेरे अंदर दोष क्या है। उन्होंने थोड़ा सा पसीना लिया माथे का, कहां छोड़ दिया? पहाड़ पर। पूरे का पूरा पहाड़ स्वर्णगिरी बन गई। बहुत सोच, तू इतनी रसायन बनाने में 12 साल लगा दिए, कितना बनाएगा? और तुझे सोना चाहिए, ये ले, पूरा पहाड़ सोने का बन गया है, जितना चाहिए उतना ले लो। और आखिरकार भर्तहरि को समझ में आ गया कि मैं गलत मार्ग पर जा रहा हूं। वीतरागी वही है जो राग को छोड़ करके वीतरागता के भाव से युक्त होता है। और लिखा है उनमें कि शुभचंद्र महाराज उन्होंने उपदेश दिया किसको? भर्तहरि को। और उपदेश के रूप में ज्ञानार्णव जो ग्रंथ है ना, आप लोग जो पढ़ते हो, जो आचार्य शुभचंद्र महाराज का है, वो भर्तहरि को मुख्य रूप से उपदेश बना करके, इतना अच्छा ग्रंथ है, आप उसको एक बार स्वाध्याय करें ज्ञानार्णव का। और उसमें संसार का सारा विचित्र ध्यान से लेकर के, अगर आपको ध्यान, आज जितने भी ध्यान की बातें हो रही ना, ये पातंजलि योग और ये फलाने योग है ना, सब अपने अपने सही रूप से धारणा है। ध्यान की पूरी प्रक्रिया देखना तो ज्ञानार्णव ही सबसे बड़ा मूल वेश है, उसको वेश बना करके सबने अपने अपने हिसाब से बना लिया है। तो ऐसा ज्ञान, ध्यान, विश्वास, आस्था, भक्ति उनको समझ में आई। फिर बाद में उन्होंने लिखा है, भर्तहरि ने एक वैराग्य शतक लिखा अपना। फिर उपदेश पाकर के शुभचंद्र महाराज से उन्होंने अपना एक वैराग्य शतक लिखा है। और वैराग्य शतक में उन्होंने लिखा, जब तक मुझे सही मार्ग का ज्ञान नहीं था, मैं ऐसा चलता था जैसे मदोन्मत्त हाथी चलता है। सोचता हूं कि मेरे अलावा और कोई दूसरा दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और जिस समय से मुझे अपने आप का भान हुआ है, ज्ञान हुआ है, आज मैं ऐसा लग रहा हूं जैसे चींटी चलती ना नीचे नीचे देख करके, उसे कोई दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। ऐसी ही दशा, ऐसा ही परिणति, ऐसा ये विचार, यानी जब व्यक्ति का ज्ञान वैराग्य परिणत नहीं होता, अहंकार में परिणत होता है। और जिस समय वो ज्ञान वैराग्य में परिणत होता है, उसका अहंकार अपने आप दूर हो जाता है। भर्तहरि ने वही कहा कि जब मुझे भाई ने समझाया, मेरे गुरु महाराज शुभचंद्र महाराज, उन्होंने फिर कहा कि पहले जो उनको बनाया था, मैंने तो संसार की ख्याति लाभ के लिए बनाया था, अब मुझे जो मिला है वीतरागता का उपदेश, वही है आस्था विश्वास से भरा हुआ सच्चा मार्ग आपको मिल गया है। यही है। विस्मित होते, कुछ क्षणों की भीतियां अपने आप परिग्रह का सिद्धांत जहां होगा, मोह माया की बात जहां होगी, वहां पर भय ही भय होगा। लेकिन जहां वीतरागता की बात होगी, वहां कोई भय नहीं होगा, निर्भय होगा।
वही कुछ क्षणों के लिए उनकी क्या हो गई, भीतियां, डर, विस्मित हो आती हैं, और सत्कार्य करने का एक ने मन किया, सत्कार्य करने का एक ने मन किया, दृढ़ प्रण किया, और शेष सब ने उसका अनुमोदन किया। बाकी सारी मछलियां उसके संकल्प शक्ति प्रण का अनुमोदन कर रहे हैं। एक भावित हुई, शेष प्रभावित हुई, यानी एक मछली भावित हुई दृढ़ संकल्प से, बाकी सारी प्रभावित हुई। एक को सृष्टि मिली, एक को सृष्टि मिली, दिशा सब पा गई, एक मार्ग पर चला। देखिए आज हम जिनको आदिनाथ भगवान मार्ग पर चले, भगवान महावीर मार्ग पर चले, आज उनके मार्ग को हम सब उनकी दिशा पा गए कि यही वीतराग धर्म है, यही हमारा मार्ग है, यही हमारा सच्चा धर्म है। एक मार्ग पर चला, बाकी सारे के सारे सही दिशा बोध पा जाते हैं। वैसे ही एक को सृष्टि मिली, स्वभाव उसको अपना भान हुआ, और बाकी दिशा सब पा गई। दया की शरण मिली, जिया में किरण खिली। ऐसे दया धर्म की शरण जिनको मिल गई है, उनके अंदर जिया, जिया अर्थात आत्मा, उसके अंदर एक किरण खिल गई, और सबकी सब उजली ज्योति सी प्रकाशित हुई, स्नपित हुई। स्नत यानी पूरा का पूरा शरीर उनका जैसे स्नान, स्नपित अंतरंग से भींग जाती है, सर्वांग से। कहीं से भी देखो, वीतरागता मात्र चेहरे से नहीं झलकती, वीतरागता अगर मन में हो तो हर सरते से अबाक बक्सा विसर्गाम निरूपयंती मोक्ष मार्गा, ऐसा लिखा है। सर्वांग से वह मोक्ष मार्ग का उपदेशक बन जाते हैं। वे मुनि महाराज की वीतरागता अगर अपन देखते हैं तो मात्र एक चेहरे से नहीं, सर्वांग से वीतरागता का स्वरूप दिखाई देता है। कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे जाना है, हर तरह से वे अपने आप को इतना आचार का पूरा पालन करते हैं, इतना आचार को हमेशा समाहित रखते हैं, और वही चर्या इतना आचार पूर्वक किया करते हैं। सब कुछ यत्नाचार पूर्वक होता है। ऐसे ही स्नापित हुई, पूरा का पूरा, भीतर से भी बाहर से भी तत्काल। वह मछली बिल्कुल अवगाहित हो गई, किसमें? बाल्टी के बाहर से भी भींगी है और भीतर से भी अच्छी आस्था के भावों से भरी हुई है, भक्ति के भावों से भरी हुई है, बिल्कुल बाहर भीतर से भींग गई। ऐसा सुंदर रूप यहां चिंतन करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर पूरा परिवार किसका, कौन सा परिवार? मछलियों का परिवार। जो कुएं में जितने थे सारे के सारे परिवार उपस्थित होता है। मुदित मुखी हो, मुदित अर्थात आनंद मुखी हो। एक मुख भी मुदित मुख है। एक प्रसन्नता का चेहरा जो होता है वो अलग ही दिखाई देता है। एक टेंशन से भरा चेहरा हो वो अपने आप अलग ही दिखाई देता है। जब आदमी का प्रसन्नता से भरा चेहरा होता है, उसे देख करके कोई व्यक्ति अगर कितना भी टेंशन में हो, है हंसमुख चेहरा देख करके, और देखते ही वो टेंशन वाला व्यक्ति भी हंसमुख हो जाता है, वो भी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हमेशा
जब किसी से मिलो तो कैसे मिलो? हंसमुख चेहरे के साथ मिलिए। मुंह लटका के मिलने वाले के साथ होता क्या है, वो सोचता है कि लगता है भैया ऐसे व्यक्ति से मिलने से हमारा ही मूड खराब हो जाए। कभी भी किसी से मिलो, सबसे पहले हमारी मिलने का तरीका कैसा होना चाहिए? हंसमुखता होना चाहिए। वही है कि मुदित मुखी हो। मुदित का अर्थ होता है आनंद। जैसे एक और आचार्य जी ने बहुत मुदित का अर्थ, जैसे मोदक खाते समय, मोदक खाते समय व्यक्ति की आनंद की अनुभूति कैसी होती है? लड्डू। मोदक का अर्थ होता है, तो बोले कि जैसे लड्डू का स्वाद लेते समय उस व्यक्ति की आनंद की अनुभूति अधिक होती है, वैसे ही मुदित मना का अर्थ होता है अपने अंदर उस मोदक खाने वाले को जैसे स्वाद लेते समय आनंद आता है, वैसे ही जिसका मन ऐसा आनंद से भरा हो उसका नाम मुदित मना। ऐसे मुदित मुखी, जिसका चेहरा बहुत प्रसन्न है, मुदित आनंद से भरा हुआ है। ये सारी की सारी मछलियां हैं। सबसे पहले जो जाने वाली मछली वो भी मुदित मुखी है, और उसको जाते हुए देख सभ्य भावना वाला है, मुदित मुखी हो। वह तैरती हुई मछलियों से, उठती हुई तरंगें, तरंगों से घिरी हुई घिरी मछलियां ऐसी लगती हैं कि सबके हाथों में। देखिए, जब मछली, आप कभी कुंडलपुर जाओ या नदी में जहां बहुत सारी मछलियां हैं, वहां जाने जब एक दूसरे के साथ ऐसी ऐसी मिलती हैं, छलांगे सी लगाती हैं, है ना, और मिलती हैं, तो वहां ऐसी कल्पना की आचार्य जी ने, देखो ऐसी लगती हैं सबके हाथ में एक एक फूल माला है। जब वो छलांग लगाती तो ऐसी आती है, इधर से जाकर के उधर जाती है। सबके हाथ में ऐसा लग रहा है कि सबके हाथ में एक एक फूल माला है, और सत्कार किया जा रहा है मछली का। किसका? जो महान कार्य करने जा रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम महामछली कहते। महामछली का नारे लग रहे हैं। देखिए, जब कोई महान व्यक्ति आता तो नारा लगाते हो कि नहीं? अहिंसा परमो धर्म की, ऐसा नारे लगाते हो। जो महाराज आते हैं, आप लोग महाराज की जयकार लगाते हो। ऐसे ही उसकी भी सत्कार किया जा रहा है महामछली का। कौन मछलियों को दे रहा? सामान्य मछलियों के द्वारा, जो एक ही कैसी लग रही है। कौन से नारे लग रहे हैं? मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा विफल हो। ये सूत्र है। आप जा रहे हो, तुम्हारी मोक्ष की यात्रा कैसे हो गए? सफल हो गए। आप लोग एक बार ऐसे, जब पहले लोग शिखर जी जाते थे, अब आज तुम लोगों की अब धीरे धीरे परंपराएं हो गई, मालूम है? जब पहले लोग शिखर जी जाते थे तो उनको छोड़ के कैसे जाते थे? अच्छे गाजे वाजे के साथ, फूल माला पहनाते थे, स्वागत सत्कार करते थे। धन्य है। आप कहाँ जा रहे हो? शिखर जी जा रहे हो भैया। एक बार बंदे जो कोई, ताको नरक पशु गति नहीं। ऐसे तीर्थ की वंदना करने जा रहे हो, मोक्ष की यात्रा, ऐसी मोक्ष स्थली की यात्रा करने जा रहे हो। धन्य तुम्हारी मोक्ष की यात्रा क्या होवे। क्योंकि जब हम किसी तीर्थ आदि वंदना करने जाते हैं, और वंदना करते समय हमें ऐसे भाव करना चाहिए कि तुम्हारी यात्रा क्या होवे? सफल हो गए। तुम्हारी यात्रा हमेशा सफल हो। ऐसे ही वे मछलियां उस महामछली का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मोह की यात्रा सफल हो, और मोह की मात्रा
विफल हो। मात्रा कह रहे हैं तुम्हारे अंदर जब मोह कम होगा तभी तुम्हारी मोक्ष की यात्रा होगी। ऐसा नहीं है कि हमारी यहाँ मोक्ष की यात्रा भी चलती रहे और मोह भी पलता रहे। नहीं, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते, तीन काल में नहीं हो सकते। इधर हमारा मोक्ष भी मिल जाए और इधर हमारा घर भी नहीं। एक साथ एक समय में एक ही कार्य होगा। जिस समय तुम मोक्ष की यात्रा करोगे उस समय तुम्हारी मोह की यात्रा रुक जाएगी, और जिस समय तुम मोह की यात्रा में लगे हो वह मोक्ष की यात्रा नहीं हो सकती। ऐसी मोह की मात्रा विफल हो, धर्म की विजय हो। क्या हो गए? धर्म की विजय हो, कर्म का विलय हो। तेरा जहां धर्म जयवंत होगा वहां कर्म तो अपने आप क्या होगा? विलय को प्राप्त होगा। वहां कर्म का बंध नहीं होगा। वहां अगर असाता कर्म भी होगा तो उस समय जो धर्म की यात्रा में लगा हो वो असाता भी साता में परिवर्तित हो जाता है। परिणाम देखिए, नियोग देखिए। जिस समय हम अच्छे कार्य से युक्त होते हैं, जिस समय हमारा परिणाम अच्छा करने का होता है, उस समय असाता कर्म भी साता के रूप में ना हो, रहेगा साता रूप में, पर उसकी भी स्थिति अनुभाग शक्ति कम हो जाती है। एक उदाहरण सुनाता हूं मैं। उदाहरण क्या है कि दो मित्र हैं, एक बड़ा धर्मात्मा है, मित्र ना कह दो, भाई कह दो, सगे भाई है। एक भाई बड़ा धर्मात्मा है और एक भाई धर्मात्मा तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभार जब कभी मन होगा तो चला जाता है। नहीं सर, अंतर इतना है कि जो धर्मात्मा है वो ज्यादा परेशान है, उसके पास धन संपत्ति कम है। प्राय कर लोक में ऐसा देखा जाता है। हाँ, उस पे लिखा है, एक बार एक विद्वान थे मेरे पास है, वो उन्होंने एक सूक्ति सुनाई, पंडितो दरिद्रोपी। वो कहते हैं जो बड़ा विद्वान है, ज्ञानवान है, जानकार है, पर महाराज परेशान है। काके? पैसा नहीं, जीवन निर्वाह के लिए काम करना पड़ता है। वैसा करना है, ऐसा कर रहा है। और एक और वो पथरिया चतुर्मास हो रहा था, वहां पे एक विद्वान थे, वो उन्हें बहुत अच्छा दोहा सुनाते थे। पंडित आई माथे परी पूर्व जन्म को पाप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।